नमस्कार दोस्तों, आज हम उस इंसान के बारे में बात करेंगे जिनकी कंपनी के प्रोडक्ट इंडिया के हर एक घर में इस्तेमाल होते हैं। उस इंसान के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक टांगे वाले से कैसे आदमी अरबपति बना। यह उसकी कहानी है जिसमें दो पैसों में मेहंदी की पुड़िया बेचने वाला इंसान कैसे 7 करोड़ की गाड़ियों में घूमने लगा। यह उस शख्स की कहानी है जिन्होंने 1500 रुपए से 1,60,000 करोड़ रुपए तक का सफर किया। ये उनकी कहानी है। उस शख्स का नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी। क्या आप लोग इस नाम को पहचानते हो? मुझे तो 100% यकीन है कि आप में से 90% लोग इस नाम को नहीं पहचानते, पर आप लोग इस नाम को जरूर पहचानोगे। MDH। मैंने MDH नाम बोलते ही आपके दिमाग में एक लाइन चल रही होगी, अब जरा इस फोटो को देखो। इस फोटो को देख के ही पहचान गए होंगे आप लोग। ये तो MDH मसाले वाले चाचा है। इन्हीं का ही नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी। इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। इस वीडियो की पूरी स्टोरी देखने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। आइए समझते हैं इस वीडियो में। महाशय धर्मपाल गुलाटी, उम्र 94 वर्ष, 82 सालों का है। अद्भुत ज्ञान, एक चुटकी में करते हैं शुद्ध मसालों की पहचान। फिर क्यों ना हो सारी दुनिया को इन पर नाज। यही तो है असली मसालों के सरताज। असली मसाले सच सच। MDH। महाशय धर्मपाल गुलाटी। इस शख्सियत को कई नामों से पहचाना जाता था, जैसे कि मसाला किंग और मसाले वाले दादाजी। यह बात आज से 97 साल पुरानी है। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों का कब्जा था और उस वक्त आज का जो पाकिस्तान है वो भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 27 मार्च 1923 आज के पाकिस्तान के शहर सियालकोट महाशय चुन्नीलाल के घर एक लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है महाशय धर्मपाल गुलाटी। महाशय चुन्नीलाल जी का भरा पूरा पंजाबी परिवार था। महाशय चुन्नीलाल जी का सियालकोट के बाजार पंसारिया में एक मसालों की दुकान चलाया करते थे। दुकान का नाम था महाशिया दी हड्डी और मसालों का काम उनका खानदानी पेशा था। चुन्नीलाल जी कहते थे कि उनके बच्चे खूब पढ़े, बहुत अमीर आदमी बने, मगर महाशय धर्मपाल जी का मन तो पढ़ाई लिखाई में था ही नहीं। उनका मन पढ़ाई में कम और पतंगबाजी और कबूतरबाजी में ज्यादा लगता था। जब उन्हें स्कूल भेजा जाता था तो वो रोने लगते थे। फिर उनके पिता धर्मपाल जी उन्हें जैसे तैसे स्कूल भेजा करते थे, पर उनका मन बाहर की चीजों पर, मौज मस्ती पर ज्यादा लगता था। जैसे तैसे 4वीं क्लास पास करके 5वीं क्लास में आए। 5वीं क्लास में उनके एक मास्टर ने क्लास में उन्होंने महाशय धर्मपाल से इंग्लिश का शब्द बोला और फिर उस शब्द को दोहराने के लिए बोला, मगर महाशय धर्मपाल उसे दोहरा नहीं पाए। तो मास्टर उनके पास आए और उनकी बाह पर जोर से चुटकी उंगली भरी। धर्मपाल जी को बहुत दर्द हुआ, तो बस तब से उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया और 5वीं के एग्जाम दिए बिना स्कूल छोड़ दिया। महाशय चुन्नीलाल जी ने सोचा कि अब इसने स्कूल तो छोड़ दिया, तो उन्होंने धर्मपाल जी को बढ़ाई का काम सीखने के लिए भेज दिया। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल जी उनको हमेशा बड़े और कामयाब लोगों की कहानियां सुनाई करते थे, जिसे सुनकर महाशय धर्मपाल जी को बड़ा आदमी बनने का करता। तो उसके बाद महाशय धर्मपाल कई महीनों तक बढ़ाई का काम करते रहे, मगर उन्हें वो काम भी रास नहीं आया। उन्होंने 8 महीनों बाद ही काम छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने साबुन की फैक्ट्री, फिर चावल की फैक्ट्री, फिर कढ़ाई बुनाई में भी काम किया, पर उनका मन वहाँ पर भी नहीं लगा। अब थक हार के उनके पिता ने महाशय धर्मपाल जी ने अपने खानदानी मसालों के कारोबार में ही लगा दिया। अब वो अपने पिता के साथ सियालकोट के पंसारिया के मार्केट की दुकान महाशिया दी हड्डी पर बैठने लगे। उनका दिमाग शुरू से व्यापार में ही था। मेहंदी की छोटी छोटी 2 पैसों की पुड़िया बेचने लगे। हम सबको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं।
महाशय धर्मपाल जी 2 पैसों में एक पुड़िया बेचा करते थे। सियालकोट में वो जहाँ रहते थे उसकी एक तरफ हिंदुओं का इलाका था और दूसरी तरफ मुसलमानों का इलाका था और मुस्लिम लोग खूब मेहंदी लगाया करते थे तो उनकी खूब बिक्री हुआ करती थी। पूरे दिन में 15 से 20 रुपए कमाया करते थे। जब उनकी उम्र 18 साल हो गई थी और साल 1941 में उनकी शादी लीलावती से करवा दी गई। अब उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। अब वो पेशावर से मिर्च और हल्दी लाने लगे। मिर्च को खुद ही अपने घर कूटते और हल्दी को अपनी दुकान के नीचे लगी चक्की में पीसते और बेचते थे। और तब वक्त आया 1947 का। वह साल आ गया जिसने हमें अंग्रेजों से आज़ादी तो दिलाई मगर बंटवारे का दर्द भी दे दिया। तो जब ये खबर आई कि सियालकोट पाकिस्तान में ही रहेगा तो वहाँ के हिंदुओं में खलबली मच गई। उसके बाद जो खून की नालियां बह गई, महाशय धर्मपाल गुलाटी और उनका परिवार इसके गवाह थे। जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो वो भी सियालकोट छोड़ने में मजबूर हो गए और सिर्फ आज़ादी के 5 दिन बाद ही उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के सियालकोट के रिफ्यूजी कैंप पहुंच गए। कुछ ही दिन रिफ्यूजी कैंप रुके। उसके बाद उनका पूरा परिवार ट्रेन में बैठकर डेरा बाबा नानक बॉर्डर पहुंच गया। उनकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी क्योंकि सही सलामत वहां पहुंच गए। क्योंकि जब उनका परिवार वहां पहुंचा तो उसकी अगली ट्रेन में सिर्फ लाशों का ढेर आया था। अब वो जहां खड़े थे उसकी एक तरफ पाकिस्तान, बीच में रावी नदी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान था। उसके बाद उनके परिवार ने उसी रात रावी नदी को पार किया और जैसे तैसे गिर पड़ के इंडिया की तरफ बढ़ने लगे। ये रात उनकी जिंदगी की सबसे काली रात थी। पूरी रात बारिश होती रही और उसी रात मुश्किल से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया। इंडिया के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली और पूरी रात वहां बिताने के बाद अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप पहुंच गए। उनका परिवार और वो कुछ दिन वहां रुके। एक रात जब उनका परिवार सड़क पर सो रहा था तो इसी बीच एक ट्रक उनके चाचा का पैर कुचलते हुआ वहां से निकल गया और उसके बाद उसी रिफ्यूजी कैंप के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद महाशय धर्मपाल जी सोचते रहेगी उन्हें कब तक इस कैंप में रहना पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो वहां से निकलकर कुछ रोजगार का सामान ढूंढेंगे। और फिर अगले ही दिन महाशय धर्मपाल गुलाटी अपने बड़े भाई महाशय धर्मवीर गुलाटी और एक बहनोई के साथ वहां से निकल गए। जब वो तीनों वहां से चलने लगे तो उनके पिता ने चुन्नीलाल गुलाटी ने धर्मपाल गुलाटी के हाथ में 1500 रुपए पकड़ाए और 1500 रुपए लेकर वो तीनों लुधियाना पहुंच गए। मगर वो तीनों लुधियाना पहुंच गए तो पूरा लुधियाना सुनसान था। ऐसा लग रहा था ये पूरा शहर लावारिस पड़ा है। वो लोग वहाँ एक रात रुके और अगली सुबह ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली आने के बाद वो अपनी बहन के घर रुके और कुछ दिन बाद वही एक खाली पड़ी जगह में रहने लगे। फिर एक दिन महाशय धर्मपाल गुलाटी 1500 रुपए लेकर चांदनी चौक पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग तांगा बेच रहे हैं तो वो उनके पास गए और पूछने लगे, मियाँ कितने का दिया तांगा? तो तांगे का मालिक बोला 800 का। फिर उन्होंने उससे कुछ कम ज्यादा किए। लास्ट में 850 में उन्होंने तांगा खरीद लिया। तांगा तो खरीद लिया था पर इससे पहले महाशय धर्मपाल जी ने तांगा चलाया नहीं था, पर उन्होंने धीरे धीरे तांगा चलाना सीख लिया और महाशय धर्मपाल गुलाटी अब एक तांगे वाले बन चुके थे। उन्होंने कई महीनों तक तांगा चलाकर जिंदगी गुजारी, मगर थे तो वो एक व्यापारी ही, इसलिए उन्हें तांगा चलाना रास नहीं आया और फिर उन्होंने अपना तांगा बेच दिया। उसके बाद वो सोचने लगे कि क्या काम किया जाए, तो उन्होंने अपना खानदानी काम मसाले बेचने का निर्णय किया। उन्होंने जो तांगा बेचा था उसके पैसों से उन्होंने साल 1948 में केरोल बाग के आजम खां रोड पर अपना मसालों का दुकान लगाया। अपने पिता का नाम बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी दुकान का नाम भी महाशयादी हड्डी सियालकोट वाले रखा। यहाँ पर भी उन्होंने अपने मसालों की शुद्धता का ख्याल रखा और फिर उन्होंने अखबार में अपनी दुकान का विज्ञापन दिया तो लोगों को विज्ञापन के जरिए पता चला कि सियालकोट देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में है, तो और ग्राहक जुटते गए। महाशय धर्मपाल गुलाटी का कारोबार तेजी से फैलने लगा। उसके बाद 1953 में दिल्ली के चांदनी चौक में और एक दूसरी दुकान खोली। फिर 1960 आते आते महाशयादी हड्डी केरोल बाग और चांदनी चौक में मसालों की एक बहुत बड़ी दुकान बन चुकी थी।
जब ग्राहक ज्यादा होने लगे, अपने मसाले घर में पीसने की जगह पहाड़गंज की मसाला चक्की में पिसवाने लगे। एक दिन वो अपने मसाले लाने पहाड़गंज की उस मसाला चक्की पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उस चक्की का मालिक बाबूलाल महाशय धर्मपाल की हल्दी की पिसाई कर रहे थे। जब महाशय धर्मपाल उस हल्दी की जांच करने लगे तो तब उन्हें हल्दी में कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है बाबूलाल? बाबूलाल बोला, क्यों इल्जाम लगा रहे हो लाला जी? ये बिल्कुल प्योर माल है और हमारे यहाँ कोई मिलावट नहीं होती। मगर महाशय धर्मपाल थे तो मसालों के पुराने खिलाड़ी। उन्होंने हल्दी को देख के तुरंत पहचान लिया, इसमें चने की दाल मिलाई है। उसके बाद महाशय धर्मपाल और बाबूलाल के बीच बहुत बहस हुई। तो बाबूलाल बोला कि अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप अपना माल कहीं और से पिसवाइए। इसके बाद महाशय धर्मपाल जी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मसालों की शुद्धता ही उनका पहला लक्ष्य था। इसीलिए बाबूलाल की वहां से अपना सारा माल उठाकर ले गए। और फिर धर्मपाल जी ने लिया और एक बड़ा फैसला, और उसी फैसले ने आगे चलकर महाशय दी हड्डी को एक ब्रांड बना दिया। 1961 में उन्होंने कीर्ति नगर में अपने मसालों को पीसने के लिए अपनी पहली फैक्ट्री बना डाली और फैसला किया कि वो अपने मसाले खुद ही पीसेंगे। यहाँ से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए। आज हम उसी महाशय दी हड्डी को MDH के नाम से पहचानते हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि MDH का मतलब क्या होता है। MDH का पूरा मतलब होता है महाशय दी हड्डी, वही नाम जो सियालकोट के बाजार में उनके पिता की दुकान का था। उसके बाद उन्होंने अपनी एक और फैक्ट्री डाली राजस्थान में, फिर दुबई में, फिर लंदन में और फिर अमेरिका में। और फिर साल आता है 1992 का। महाशय धर्मपाल जी को एक बहुत बड़ा झटका बैठता है। उनकी पत्नी लीलावती का देहांत होता है और फिर 2 महीने बाद ही छोटे बेटे संजू गुलाटी की मौत होती है। लेकिन ये दोहरा सदमा भी उन्हें हिला नहीं सका और उनका हौसला उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। आज MDH की ब्रांड वैल्यू 1,60,000 करोड़ है और इसके 7 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में 100 से भी ज़्यादा देशों में बेचे जाते हैं। आज MDH पूरी दुनिया में मसालों का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। महाशय धर्मपाल जी इस ब्रांड का चेहरा। उन्होंने कभी भी टीवी पर एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी बड़े एक्टर या किसी बड़े मॉडल का सहारा नहीं लिया। वो खुद एक चलता फिरता एक ब्रांड थे। सर पर राजस्थानी पगड़ी पहने हुए, गले में मोतियों की माला और ताव दिए मूछे उनकी पहचान थी और कोई भी उनको दूर से देखकर पहचान लेता था, ये तो MDH वाले हैं। उसके बाद उन्होंने काफी समाज सेवा का काम भी किया। उन्होंने अपने पिता के नाम से महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट खोला। इसके बाद अपनी मां की याद में माता चानन्ना देवी हॉस्पिटल खोला, जिसने लोगों को काफ़ी सेवाएं भी दी। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने 20 स्कूल खुलवाए। उनके इसी काम को देखकर साल 2019 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। लेकिन फिर 27 नवंबर 2020 में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर उन्हें अपने ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लेकिन 3 दिसंबर 2020 की सुबह उन्हें अचानक कार्डिया का अटैक आया और 97 साल के महाशय धर्मपाल गुलाटी की सांसें टूट गई। फिर पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मगर उनकी एक कहानी, उनकी कामयाब जिंदगी, उनकी ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन आज के लोगों के लिए एक मिसाल है। मेहंदी की 2-2 आने में पुड़िया बेचने वाला एक शख्स कैसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। महाशय धर्मपाल गुलाटी उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और आपकी प्यार भरी कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।